हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान इस समय आपको बता रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के इस वीडियो में आप जानेंगे एनिमेशन टैब के एनिमेशंस ब्लॉक में कस्टम एनिमेशंस के अंतर्गत ऐड इफेक्ट का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें। यह आप फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता और कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट संसार पर जो वीडियो बनाई जाती है उसमें आपका समय व्यर्थ नहीं होता और आप फ्री में अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं और उसे पसंद करते हैं तो कृपया लाइक अवश्य करें। और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत एनिमेशन टैब के बारे में। आप देखेंगे आपके टैब में सबसे ऊपर आपको एक एनिमेशन के नाम से भी टैब दिखाई देता है। इस एनिमेशन टैब के विकल्प पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे एनिमेशंस ब्लॉक के अंतर्गत कस्टम एनिमेशन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करना है और जैसे ही आप कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं आपके मॉनिटर पर सीधी तरफ आप देखेंगे कस्टम एनिमेशन के नाम से एक टास्क पेन आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ हाइड विकल्प दिखाई देते हैं, ऐड इफेक्ट और रिमूव। इसको एक्टिव करने के लिए आपको अपने टेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना होगा और जिससे आप देखेंगे जो आपका ऐड इफेक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि आपको शो हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। ऐड इफेक्ट के द्वारा हम अपनी स्लाइड में एनिमेशन का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप पावर पॉइंट के अंतर्गत जैसे मूवी में आप नंबरिंग को देखते हैं उस कार्य को आप यहां से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट के साथ कुछ इफेक्ट का प्रयोग करना है तो आप ऐड इफेक्ट पर जाएं और इस पर आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कुछ विकल्प आपके सामने आ जाएंगे, एंट्रेस इस तरह से और एग्जिट वगैरह। आप इसमें से जिस पर भी माउस पॉइंटर को ले जाएंगे उसके अंतर्गत और विकल्प आपको दिखाई देंगे और जिस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को इसमें दिखाना चाहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो नेट संसार लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में उस पर हमारा कर्सर है और कर्सर के बाद हम ऐड इफेक्ट में आते हुए एंट्रेंस के अंतर्गत एक प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम फ्लाई इन, हम चाहते हैं उड़ता हुआ हमारा टेक्स्ट दिखाई दे तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और आप स्लाइड में देख सकते हैं नंबर 1, यानी कि एक प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है। इसी प्रकार से दूसरे टेक्स्ट के लिए हम इस पर पहले क्लिक कर देंगे और इसके बाद ऐड इफेक्ट में जाकर और इसमें दूसरा कोई प्रयोग आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको प्रयोग करना है, मोशन पाथ या किस तरह से, हम एंट्रेंस के अंतर्गत ही दिए गए मोर इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे और मोर इफेक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे और बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। इनमें से भी आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, बॉक्स का, सर्किल का, डायमंड का, जिस प्रकार से आप प्रयोग करना चाहते हैं हम इनमें से भी एक प्रयोग कर लेते हैं। हमने मान लीजिए एक्सपेंड का प्रयोग कर लिया और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जिस स्लाइड में आपको ये प्रयोग करने हैं हम देख सकते हैं सभी स्लाइडों में आप क्लिक करेंगे पहले और जब स्लाइड हमारे सामने आती है टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट में जाकर हम सब पर इफेक्ट का प्रयोग पहले कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी स्लाइड में किसी पिक्चर को दे रखा है तो आप पिक्चर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड इफेक्ट में आकर आप देख सकते हैं जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं इसमें से मान लीजिए हमको इसमें एग्जिट का प्रयोग करना है और एग्जिट में ब्लाइंड, बॉक्स, चेक बोर्ड, डायमंड, मान लीजिए हमने डायमंड को चुन लिया और डायमंड को हम चुन सकते हैं और इस प्रकार से आप पिक्चर को देख सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ और प्रयोग इसके ऊपर करना है, ऐड इफेक्ट हमने किया और एग्जिट में जाकर ही हमने इस पर बॉक्स का प्रयोग भी कर लिया और अब आप देखेंगे हमने 2 प्रयोग करने के बाद यहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ है और यदि आप चाहते हैं एक ही प्रयोग आपको इस पर करना है तो हम किसी एक पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 को हटाना है तो 2 को हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसका कलर बदल जाएगा और इसके बाद हम रिमूव पर आकर क्लिक कर देंगे तो इससे हमारा एक प्रयोग हट जाएगा और एक ही प्रयोग इसमें रह जाएगा। हमने अपनी जितनी भी स्लाइड्स थी सभी को हमने ऐड इफेक्ट का प्रयोग किया हुआ है और इसके बाद हम इसमें प्ले का जो बटन है इस पर क्लिक करके अपनी स्लाइड्स को देख भी सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे टास्क पेन में नीचे ही एक प्ले का बटन होता है, इस पर आपको माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे आप देख सकते हैं जो हमने प्रयोग किए थे वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। आप इसको प्रीव्यू देखने के लिए ऑफिस बटन के नीचे दिए गए प्रीव्यू पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ऑफिस बटन के नीचे एक प्रीव्यू बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है आपको प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे जाएगा। ऐड इफेक्ट के बाद आप देखेंगे आपको टास्क पेन में ही कुछ और विकल्प भी दिखाई देते हैं।
मॉडिफाई लेफ्ट, स्टार्ट, पाथ, स्पीड। इसमें से जो स्पीड है वो आपके इफ़ेक्ट के ऊपर है, यानी कि आपने इफ़ेक्ट को कितने उसमें दिखाना है। वेरी स्लो, आप स्लो करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं, या मीडियम या फास्ट या वेरी फास्ट। मान लीजिए हम इसको स्लो कर देते हैं, और अब जो हमारा ये प्रीव्यू दिखाई देगा इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो स्पीड इसकी हो जाएगी। और दूसरे प्रयोग में भी हमने 2 प्रयोग इसमें किए हैं, 1 और 2। दूसरे प्रयोग में भी हम इसको कर लेते हैं, ये वेरी फास्ट है, हम इसको भी स्लो कर लेते हैं, और अब ये धीरे धीरे हमारा प्रीव्यू दिखाई इसमें देने लगेगा। स्पीड के बाद आप देखेंगे कुछ और प्रयोग भी इसमें आप करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में आपने ये प्रयोग कर लिए, 2 प्रयोग इसमें किए हैं, और इसमें आपको एक डाउनवर्ड एरो भी दिखाई देता है। इसको समझ लेते हैं। इस पर पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ और प्रयोग आपको करने के लिए कहा जाता है, जैसे इफेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से इफेक्ट आप इसमें प्रयोग करना चाहते हैं। इफेक्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, चेक बोर्ड का हमने इसमें प्रयोग किया है, और इसमें एक्रोस लगा हुआ है डायरेक्शन। और यदि आप देखिए साउंड, यहाँ से भी आप साउंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कल आपको साउंड का प्रयोग करना सिखाया था स्लाइड में, यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट के लिए साउंड दे सकते हैं, और जितने साउंड ऊपर थे वहाँ से आप किसी एक साउंड को यहाँ पर चुन सकते हैं। और हमने मान लीजिए इसमें चाइम को चुन लिया है, और इसके बाद हम इसमें ओके कर देते हैं, तो आपको साउंड आने लग गई होगी और हमारे टेक्स्ट में ये साउंड अप्लाई हो जाएगी। इफेक्ट के बाद आप देखेंगे टाइमिंग, जो इसमें दूसरा टैब है, इस पर टाइमिंग पे आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो स्टार्ट होगा उसी समय आपकी जो प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग होंगे, या फिर आप स्पीड को या फिर इसके साउंड्स को कितनी देर के लिए देना चाहते हैं। यहाँ से आप साउंड भी इसमें तय कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेकंड के हिसाब से इसको देना है, तो यहाँ से आप इसको तय कर सकते हैं। और अगर आपको रिपीट करना है तो रिपीट भी हो जाएगा, और यदि आपको स्पीड भी कम ज़्यादा करनी है तो वह भी यहाँ से हो जाएगी, और इसके बाद ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख लेते हैं टेक्स्ट एनिमेशन, यानी कि आपने जो टेक्स्ट है उसमें एनिमेशन को आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। यहाँ आप देखेंगे ग्रुप टेक्स्ट, यानी कि बाई फर्स्ट लेवल पैराग्राफ। जो हमने पैराग्राफ का प्रयोग है पीछे आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसी पर हमने इसको प्रयोग किया है। और यदि आप इसमें डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल पैराग्राफ एट वंस, यानी एक ही बार में पूरे पैराग्राफ पर ये अप्लाई होगा, या फिर सेकंड लेवल पर आएगा या थर्ड लेवल पर आएगा, जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं। हम इसको ऑल पैराग्राफ एट वंस पर प्रयोग कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारे पूरे पैराग्राफ पर एक ही बार साउंड आएगी। इफेक्ट में साउंड का प्रयोग करते समय आप देखेंगे एनिमेट टेक्स्ट एट ऑल एट वंस, यानी कि आपने जो साउंड का प्रयोग किया है वे केवल एक बार आए, या फिर हर शब्द के बाद आए, या हर लेटर के बाद आए। इसका ध्यान आपको यहाँ से रखना है। जैसे मान लीजिए हम अगर वर्ड कर देते हैं तो हर वर्ड के बाद हमें साउंड सुनाई देगी, और इसको आप प्रयोग करके हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इससे आप समझ सकते हैं एक व्यवधान पैदा हो जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन के समय, इसलिए आप ध्यान रखें। आप इसको इसी प्रकार सेट करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी स्लाइड आसानी से प्रयोग में आती रहे। तो हम इसको ऑल एट वंस कर देते हैं, यानी कि एक ही बार इसका प्रयोग होगा, और ओके पर क्लिक कर देंगे। एड इफेक्ट के प्रयोग करने के बाद हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ऑफिस बटन के नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करके, या टास्क पेन में दिए गए प्ले बटन पर क्लिक करके हम इस पर प्रीव्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं। और आप देखेंगे जो साउंड हमने प्रयोग की है और जो इफेक्ट हमने प्रयोग किया है वह इस स्लाइड में हमें दिखाई देगा। और इसी प्रकार आप अपनी सभी स्लाइडों के लिए साउंड का प्रयोग या एनिमेशन का प्रयोग या एड इफेक्ट के जरिए जो भी आप प्रयोग इसमें करना चाहते हैं वह सभी स्लाइडों के लिए कर सकते हैं। और अब हम F5 का प्रयोग करके कीबोर्ड की सहायता से F5 बटन को दबाएंगे, और यहाँ हम देखेंगे हमारी स्लाइड्स को किस प्रकार से होंगी और हमने जो प्रयोग किए हैं वे किस प्रकार से दिखाई देंगे। हम F5 प्रेस कर देते हैं, और अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्लाइड है वो इस प्रकार से आ रही है, इसमें जो एड इफेक्ट है वो इस प्रकार से, और जो साउंड है वो हमारी साउंड भी आ गई। और अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमने इस प्रकार से प्रयोग किया था अपनी इमेज के लिए, और ये आप इस प्रकार से अगली स्लाइड, और सभी स्लाइड एक एक करके इसी प्रकार से आ जाएंगी। और सभी स्लाइडों को पूरा होने के बाद आप देखेंगे ये स्लाइड पूरी हो चुकी हैं, और इसके बाद हम ESC बटन को प्रेस कर देंगे कीबोर्ड की सहायता से और वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। ये तो हुआ एनिमेशन के अंतर्गत एड इफेक्ट का प्रयोग। और यदि आप चाहते हैं जो आपने प्रयोग किए हैं उनमें आपको कुछ परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, यदि आप इन्हें रिमूव भी करना चाहते हैं तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट पर क्लिक करके इनको प्रयोग किया था, वैसे ही आप देखेंगे टेक्स्ट पर क्लिक करने से जो रिमूव का बटन है वो एक्टिव हो जाता है, और इस रिमूव के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रयोग हट जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से जो 1 और 2 है इसको हमने टेक्स्ट को क्लिक किया हुआ था, और जैसे ही हमने रिमूव पे क्लिक किया वो यहाँ से प्रयोग हट गया। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं जो 1 लिखा हुआ है, आपको पहले दिखा देते हैं, ये 1 है,
और जैसे ही हम रिमूव पर क्लिक करेंगे, पहले इस टेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं जिससे ये सिलेक्ट हो जाता है, और इसके बाद हम रिमूव पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सारे प्रयोग जो ऐड इफेक्ट के द्वारा हमने किए थे वो इसमें से हट जाएंगे। और यदि आप केवल कुछ प्रयोगों को हटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐड इफेक्ट के द्वारा एनिमेशन को तो रहने देना चाहते हैं और यदि साउंड वगैरह को आप हटाना चाहते हैं, तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने इस पर साउंड का प्रयोग किया है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टास्क पेन में इसके डाउनवर्ड एरो पर आप क्लिक करके ऐड ऑप्शन में जाकर, और अगर आपने साउंड प्रयोग किया है तो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं साउंड एरो, इसके डाउनवर्ड एरो पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप ऊपर कर दें स्क्रॉल की सहायता से, और नो साउंड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही नो साउंड आएगा आप इसमें ओके पर क्लिक कर दें, आपकी यहाँ से साउंड हट जाएगी। और यदि सभी प्रयोग को एक साथ हटाना है तो हमने आपको बताया था केवल इस पर क्लिक कर दें और रिमूव पर क्लिक कर दें, आपका जो सभी प्रयोग हैं इसमें से एक साथ हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर भी हमको हटाना है और हम रिमूव पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सभी प्रयोग इसमें से हट जाएंगे जो हमने ऐड इफेक्ट के द्वारा प्रयोग किए थे। तो फ्रेंड्स, नेट संसार पर पावर पॉइंट के बारे में आज की वीडियो में इतना ही। MS पावर पॉइंट 2007 के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और यदि आप इससे सहमत हैं तो कृपया इसके फेवर में इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पे करना नहीं होगा और आप ये फ्री में इस वीडियो को देख सकेंगे, और सब्सक्राइब करके आप हमारे वीडियो को हमें बता सकेंगे कि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।